अपने 69वें जन्मदिन पर बीएसपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने की प्रेस वार्ता। मायावती ने दे डाले बड़े बयान। बाबा साहब का मिशन अधूरा, बीएसपी करेगी पूरा। मेरे जन्मदिन पर पार्टी कार्यकर्ता यह नारा लगा रहे हैं, हमारा मिशन पूंजीपतियों से नहीं, गरीब जरूरतमंद के खून पसीने के अंशदान से पूरा होगा। अपने जन्मदिन पर सभी महापुरुषों को भी नमन करती हूँ। पार्टी लोगों को आगाह करती हूँ, बीजेपी कांग्रेस सपा हमें तोड़ने के लिए हथकंडे अपना रही है। जातिवादी पार्टियां में सत्ता में नहीं आने देना चाहती। वर्तमान सरकारों ने आरक्षण को कोर्ट कचहरी में फंसा दिया। SC ST के साथ OBC को भी आरक्षण का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। वर्तमान पार्टियां आरक्षण को खत्म करने पर लगी। कांग्रेस का नीले कपड़े पहनकर ड्रामेबाजी करना एक छलावा है। दिल्ली चुनाव पर बोली मायावती, भड़काऊ पोस्टर बाजी पर चुनाव आयोग का संज्ञान लेना चाहिए। बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में दिल्ली चुनाव लड़ा जा रहा है। आप देख रहे हैं लखनऊ से फौजिया रिजवी की रिपोर्ट। आज मेरा खुद का अपना और इस अवसर पर सबसे पहले मैं मीडिया बंधुओं को, पूरे देशवासियों को तथा BSP के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ता आदि को भी नववर्ष 2025 की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही कुदरत से ये भी कामना करती हूँ कि अपने देश में ये नववर्ष इन सभी की जिंदगी में खूब खुशहाली और तरक्की है। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूँगी कि नववर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन, विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही BSP की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया है, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अल्पसंख्यकों की स्थिति में काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है, सुधार किया है। और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफ़ी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पाई। इतना ही नहीं बल्कि मेरी सरकार द्वारा यहाँ मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ ही युवाओं, छात्रों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं विकलांगों आदि के हितों में भी अनेकों नई जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू व लागू की गई, जिनसे इन्हें काफ़ी ज़्यादा लाभ पहुँचा है और जिनसे प्रेरित होकर अब पार्टी के लोग या फिर से यूपी ऐसी ही जन कल्याणकारी सरकार बनाने के लिए पूरे जी जान से लगे। और यदि इसके लिए पार्टी द्वारा किए गए कार्यों के प्रति इनकी पूरी ईमानदारी और निष्ठा आदि होती है तो फिर यही मेरे जन्मदिन पर इनका हमेशा ये विशेष तोहफा मिलेगा। इस उम्मीद के साथ ही अब मैं अपनी पार्टी के ऐसे सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं एवं शुभचिंतकों आदि का भी हार्दिक दिल से आभार एवं शुक्रिया अदा करती हूँ, जो इसी सोच व धारणा के तहत ही मेरा जन्मदिन मनाए। साथ ही इस अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए BSP को पूरे तन मन धन से सहयोग करने का अपना संकल्प भी दोहरा रहे और अब उनका बढ़ चढ़कर यही नारा है
जो आज के दिन जो वो लोग नारा लगा रहे मेरा जन्मदिन जन्मदिन मनाने के मौके पर वो नारा लगा रहे हैं कि बाबा साहब का मिशन अधूरा बीएसपी करेगी। मान्य रहेगी, करेगी पूरा, खूब नारे लगा रहे हैं। जो बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सीटों के धन बल पर नहीं, बल्कि बहुजन समाज के गरीब एवं अन्य स्वाभिमानी मेहनत कर समाज के लोगों के खून पसीने की कमाई के अंशदान से ही पूरा होगा। ये नारा तो लगाने हैं, नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, तो उसके लिए वो हर क्षेत्र में एफर्ट्स भी करने होंगे। इसके साथ ही अब मैं दोनों दलित वोट पर काफी फोकस करी हुई है। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट दलित उतारा है। नहीं, बाकी समाज के लोग ठीक है, इसके बारे में बात सवाल ये अकेला चलते चलते पार्टी का कमीशन है वो दहाई से कोई बात नहीं। ये और ऐसे में बाबा साहब को पता कैसे मेरी आप बात सुनो, अकेले चुनाव लड़कर ही हमने खास तौर से उत्तर प्रदेश में सन 2007 में अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़कर हमने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाई है। तो लेकिन जो पहले राजनीति थी और अब की राजनीति में काफी फर्क है। पहले असूल और सिद्धांतों की राजनीति होती थी, अब दूसरी पार्टियां असूल और सिद्धांत छोड़कर तो जिस तरीके से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके तो जो दूसरी पार्टियां हैं हमारी जैसी पार्टी को खासतौर से खत्म करने में लगी हैं। तो इस किस्म की पार्टियां कुछ दिन तो कामयाब हो जाती हैं, लेकिन जब जनता जागरूक हो जाएगी तो फिर ये पार्टियां कामयाब नहीं होगी। बीएसपी का समय फिर से आएगा। सरकार क्या महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है सारी तैयारियों के साथ, कुंभ को लेकर मिला है, क्या आप जाएंगे? पहले ये जो कुंभ का जो महाकुंभ का जो स्नान है या मेला जो लगा हुआ है, इसके बारे में लोगों की अपनी अपनी आस्थाएं होती है। तो जो आस्था रखता वो लोग जा रहे हैं, तो मुझे इसके बारे में क्या बोलना है? इसमें कोई निमंत्रण थोड़ी ना दिया जाता है, ये तो अपनी अपनी आस्था होती है। नो, ठीक है, धन्यवाद। गेट के लिए पहले बहन जी को निकलने दो फिर